हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न हियर विद दिशा। और आज हम ग्रेडियंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्लोप इन मल्टी डायमेंशनल स्पेस ये होता है। ग्रेडियंट हमारा स्लोप होता है जो कि मल्टी डायमेंशनल स्पेस में होता है। ठीक है, अभी आप इसको देखो। द ग्रेडियंट इज जस्ट द वेक्टर ऑफ ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स। हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स इससे पहले पढ़े थे। तो ग्रेडियंट क्या होता है, उसका वेक्टर होता है। मतलब जो हमने कहा ना कि अगर इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं तो हम हर एक के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। किसी भी फंक्शन में बहुत सारे वेरिएबल हैं तो हम हर एक के रिस्पेक्ट में उसको डेरिवेटिव करते हैं। हम उसको हर एक के रिस्पेक्ट में जो सबका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, हम सारे के डेरिवेटिव को एक ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे। हम उसका एक वेक्टर बना देंगे, वो ही हमारा ग्रेडियंट होता है। बेसिकली यही होता है ग्रेडियंट। ठीक है, तो अब मैं इसके एग्जांपल्स आपको बताती हूँ। ये तो आप देख ही रहोगे, हमने ये चीज़ पहले पीछे सॉल्व की थी पार्शियल डेरिवेटिव्स वगैरह के लिए। तो हमने इसमें पहले हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, फिर हम इसी फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में करें, कॉमा लगा के अलग अलग है। तो एक का 2x आया था, एक का 2y आया था। तो ये इसके लिए ये ग्रेडियंट है। ठीक है, ये नॉन लीनियर है इन नेचर। क्यों? क्योंकि इसमें x और y की वैल्यू हर पॉइंट पे अलग अलग हम जब डालेंगे ना तो हमारा बदल जाएगा सब कुछ इसमें। तो ग्रेडियंट वहाँ पर चेंज हो रहा होगा, इसलिए इसको हम नॉन लीनियर कहेंगे। वहीं अगर ये कोई फिक्स्ड नंबर्स आते कैलकुलेट करने के बाद तो हम क्या कहते हैं, ये लीनियर है इन नेचर। ठीक है, अभी कोई नहीं, एग्जाम्पल से देखते हैं आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है 3x + 4y। इसको हमने x के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव किया तो इसको ये 3 आ गया। ठीक है, अब मैं बार बार नहीं बताते रहूँगी कैसे डेरिवेटिव किया, वो आप आगे से देख के आ रहे होगे। मैं थोड़ा सा जूम करके चल रही हूँ। ठीक है, तो अगर नहीं भी देखा था, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, आप उनको देख सकते हो, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पर इसका आपने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको 3 मिला। फिर इसी का आपने विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव किया तो आपको 4 मिला। ठीक है, फिर आपने इसका ग्रेडियंट में क्या मैंने कहा था कि आप दोनों के जो डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू अलग अलग वेरिएबल्स ना, तो आप उनको फिर ऐसे साथ में लिख देते हो कॉमा लगा के अलग अलग। तो आप यहाँ पर नोट करोगे कि ये जो फंक्शन है ये एक लीनियर फंक्शन है। सो इट्स ग्रेडियंट इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर। ये एक लीनियर फंक्शन है, आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ पे कोई भी इसकी पावर ये उसकी पावर वे ऐसे कुछ तो है नहीं, सबका सब सिंपल ही है। x है, x की पावर 1 है और y की पावर 1 है। मतलब इनकी पावर ना 2 है ना 3 है ना और कुछ है। ठीक है, तो ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। तो कह रहा है कि उसका जो लीनियर फंक्शन होता है उनका जो ग्रेडियंट आता है वो एक कांस्टेंट आता है। तो ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, अगला फंक्शन आपको ऐसा दे रखा है x² + 3y + y²। ठीक है, आपको इसमें x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके ये मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आप उनको भी ऐसे लिखोगे, पहले x वाली चीज़ को लिखोगे जो x को डेरिवेटिव करके आया था, फिर y वाली चीज़ को लिखोगे जो y को डेरिवेटिव करके आया है। ठीक है, फिर आप इस पर क्या कहोगे, दिस फंक्शन इज़ नॉन लीनियर। ये दिख ही रहा है आपको, ये फंक्शन नॉन लीनियर ही तो है। यहाँ पर इनकी पावर 1 नहीं है, 2 है। मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 1 के अलावा 1 से ज़्यादा बड़ी होती है ना अगर, तो हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं बेसिकली इन पावर्स को। तो अगर डिग्री 1 से बड़ी होती है किसी भी वेरिएबल की, पूरे इसमें किसी भी टर्म की, ये हर एक चीज़ को हम एक टर्म कहते हैं ना। मतलब हर अर्थमेटिक ये जो साइन होते हैं हमारे, इनके आगे पीछे जो भी लिखा होता है वो हर एक चीज़ एक टर्म होती है। हम कहते हैं लाइक बेसिक मैथ्स में यूज़ होने वाली, बचपन से यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ है। तो हर टर्म में से किसी भी टर्म में अगर 1 से बड़ी हो गई पावर, मतलब डिग्री भी कह सकते हैं पावर के बजाय, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो नॉन लीनियर फंक्शन है। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे यही बात बोल रखी है कि जब हमारे पास एक नॉन लीनियर फंक्शन होगा तो उसका जब तुम ग्रेडियंट निकालोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ग्रेडियंट निकाल के ऐसे ऐसे टाइप के जवाब मिलेंगे जो कि कोई कांस्टेंट नहीं होने वाला। यहाँ पर आप अलग अलग वैल्यूज़ डालोगे और अलग अलग वैल्यूज़, मतलब जैसे x की वैल्यू आप मान लो आपने 1 डाली और y की वैल्यू मान लो आपने 2 डाली, तो इनमें आप जब डालोगे आपको तब कुछ और आपका वेक्टर मिलेगा कैलकुलेट होके पूरा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 डाल देते हैं हम इन दोनों में, x की वैल्यू और y की वैल्यू को 2 डाल देते हैं। इसको बताती हूँ मैं आपको। तो हमारे पास जो ये है 2x
प्लस 3y, इसमें x की जगह 1 डालना है और y की जगह मैंने कहा 2 डालेंगे हम। तो ये 2 प्लस 3 2 6, 6 प्लस 2 8, ठीक है। तो x तो 8 हो गया। अगला क्या है 3x प्लस 2y, इसमें भी 3 में 1 डाल देंगे और 2 में y के जगह पर 2 डाल देंगे। मैंने कहा था ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो ये 8,7 आया। ऐसे आप कुछ और मतलब आपके ग्रेडियंट की वैल्यू ये आई है, ग्रेडियंट वो जो x, y था उसकी वैल्यू ये आई है 8,7। ऐसे आप कुछ और वैल्यू डालो x y की, आपको अलग आएगी। तो हर अलग अलग इनपुट के लिए आपके पास अलग अलग वैल्यूज़ आने वाली है, ये बात है उसमें। अब आ जाते हैं इस नोट पे, जो कि है कि ग्रेडियंट टेल्स अस द डायरेक्शन इन विच द फंक्शन इंक्रीजेज द फास्टेस्ट। ग्रेडियंट हमको बताता क्या है कि कौन सी डायरेक्शन में हमारा फंक्शन सबसे स्पीड से बढ़ेगा और कौन सी डायरेक्शन में होगा। मतलब ग्रेडियंट में जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे 3,4 जब आया कैलकुलेट करके ग्रेडियंट हमारा, तो ये क्या कह रहा है कि हमारा ग्रेडियंट कौन से डायरेक्शन में बढ़ेगा सबसे तेज़ी से, 3,4 की डायरेक्शन में। मान लो ये पॉइंट 3,4 है, इसकी डायरेक्शन में सबसे तेज़ी से बढ़ेगा। और कितनी तेज़ी से बढ़ेगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, आप स्क्वायर रूट के अंदर पहले वाले का स्क्वायर करोगे प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर करोगे, x में जो है उसका स्क्वायर प्लस y में जो है उसका स्क्वायर, और अगर और भी ऐसे टर्म्स होते हैं उसको भी आप प्लस करके उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 16, ये √25 आएगा, ये कैलकुलेट करके 5 आएगा। तो 5 आपका वो स्पीड रहने वाली है जिससे कि आप 3,4 की डायरेक्शन में बढ़ रहे होगे। ये आपको ग्रेडियंट बताता है, बेसिकली यही बता रहा है कि ग्रेडियंट हमको फास्टेस्ट इंक्रीज़ को हमारा फंक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है ये बता रहा होता है, ठीक है। अब अगला नोट क्या है, इन मशीन लर्निंग इन ML इट इज़ यूज्ड एज, ऐसे हमारे को लाइक कोई भी वेट्स अपडेट करने होते हैं ना, तो वहाँ पर इस्तेमाल होता है ये। लाइक हम वेट न्यू अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हो उसके लिए, लाइक ये ML के अंदर का ज़्यादा अभी डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा एक सिनेरियो है, मतलब कि जहाँ पर कि वेट हमको न्यू कैलकुलेट करना होता है, तो हम ओल्ड वेट माइनस, ये माइनस है एक्चुअली, ओल्ड वेट माइनस n इंटू, ये n नहीं है वैसे ईटा बोलते हैं इसे, वो ईटा वाला साइन नहीं होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ईटा वाला साइन नहीं होता है n सा दिखने वाला, वो इंटू ग्रेडियंट ऑफ l हमारा लॉस फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेडियंट वेक्टर है हमारा, और वैसे लॉस है ये एक्चुअली आपका, फिर उसको विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y आपने कैलकुलेट कर रखा, तो उसका वेक्टर है वो बेसिकली, तब ये है वो। और ये हमारा लर्निंग रेट होता है जो ईटा मैंने कहा, ठीक है। W हमारा वेट है, तो न्यू वेट आपके कैलकुलेट करने का ये है कि ओल्ड में से n इंटू आपका ग्रेडियंट वेक्टर को आप करते हो, ठीक है, और उसके बाद आपको आपका न्यू वेट मिलता है। तो ये मतलब इतना इस वाली चीज़ में इतना डीप अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक यूज़ केस बता रहे थे कि ऐसा कुछ मशीन लर्निंग में आगे आएगा, तो वहाँ पर ये हमारा ग्रेडियंट जो कॉन्सेप्ट है ये वहाँ पर यूज़ होने वाला है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कुछ डाउट हो कमेंट कर देना। थैंक यू।